हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो भारतीय भूगोल की आधारभूत जानकारी होनी एकदम आवश्यक ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिया का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम लोग देखें उत्तर से दक्षिण की लंबाई तो 3314 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई अगर देखें तो 2933 किलोमीटर है। और यह जो है 2933 किलोमीटर गुजरात के कच्छ से अरुणाचल प्रदेश के वालांगू तक की दूरी है। जबकि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 3314 किलोमीटर इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर से इंदिरा पॉइंट या कन्याकुमारी तमिलनाडु। अब हम जो है भारत की राजनीतिक चौहद्दी के बारे में बात करते हैं। जो उत्तर में नेपाल, चीन और भूटान है, जबकि दक्षिण में श्रीलंका है, पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है, पूरब में म्यांमार और बांग्लादेश है। हमारे देश भारत से जो है सबसे ज़्यादा किलोमीटर सीमा रेखा बनाने वाला देश जो है बांग्लादेश है, जो 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो चीन के साथ जो है हमारे देश का सीमा रेखा सबसे ज़्यादा बनता है 3488 किलोमीटर। यानी भारत और चीन के बीच जो है सीमा रेखा जो है 3488 किलोमीटर है। और नेपाल से 1751 किलोमीटर है। देखिए कितना अच्छा से याद रख सकते हैं। भारत और नेपाल के बीच 1751 भी होता है, तो 1751 किलोमीटर भारत नेपाल के बीच है। उसके बाद अगर हम लोग भूटान का देखें तो 699 है, जो बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, 700 याद रख सकते हैं। उसके बाद म्यांमार का देखें तो 1643 किलोमीटर जो है सीमा रेखा बनाता है। और पाकिस्तान का देखें तो 3323 किलोमीटर है। और सबसे अंतिम में सबसे छोटा सीमा जो रेखा बनाती है, सीमा रेखा बनाने वाले जो देश है भारत और अफ़गानिस्तान है। भारत और अफ़गानिस्तान के बीच है, जो केवल 106 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है 80 किलोमीटर भी देता है। तो इन चीज़ों को आप कंफर्म भी हो सकते हैं, कहीं से देख सकते हैं कि क्या सही है। मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर ही सही होना चाहिए। बहुत सारे बुक 106 किलोमीटर भी लिख रहे हैं। अगर विश्व के क्षेत्रफल से भारत की तुलना करें तो भारत का जो है क्षेत्रफल विश्व में 7वां स्थान पर है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर हम लोग पहले देख चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक जो है 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो और देशांतरीय विस्तार हम लोग आगे जो है ग्राफ से ही देख लेंगे, मैप पर ही देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग देखें तो देशांतर रेखा क्या निर्धारित करती है, तो समय एवं अवस्थिति को। हमारे देश से जो है कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री 8 राज्यों से गुजरा है, जो हम लोग उस एक वीडियो में बताए हैं। उसका ट्रिक भी दिए हैं, मित्र पर गमछा झार। तो इनसे आप लोग 8 राज्य को याद कर सकते हैं। उनका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उन्हें देख लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है। हम लोग जानते हैं कि भारत जो है बिल्कुल उत्तरी गोलार्ध में फैली हुई है, जिसका जो है अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक फैला हुआ है। और वही देशांतरीय विस्तार को देखें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक फैला हुआ है, जो लगभग पश्चिम से पूरब 30 डिग्री तक फैला हुआ है, जिसमें 2 घंटा समय का अंतर होता है। और इसके बीचों बीच से जो है 82.5 डिग्री से हमारा मानक समय गुजरा है, जो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरा है।
यहाँ से हमारा समय जो है पूरे देश में मिलाया जाता है, जो ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट प्लस होता है। अब हम देखते हैं कि भारत के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम के अंतिम बिंदु कहाँ है और क्या नाम है। सबसे उत्तर का जो राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। सबसे उत्तरी बिंदु जो है यहीं पर है, जिसका नाम इंदिरा कॉल है। और सबसे दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है। सबसे पश्चिमी राज्य जो है वह गुजरात है, जहाँ सबसे पश्चिमी बिंदु जो है कच्छ का रण में गोहर या सर क्रीक गुजरात में है। सबसे पूर्व की जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्व का बिंदु वालांगो या किबीथू अरुणाचल प्रदेश में है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमेशा याद रखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बीपीएससी भी कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, और रेलवे में तो इसका कोई गिनती ही नहीं है कितना बार पूछा गया है। तो हम लोग जो है सबसे पश्चिमी राज्य जो है गुजरात है, जहाँ पे कच्छ की रण में जो है कच्छ का रण में गोहर है, या उसको सर क्रीक, पहले बार सर क्रीक ही आंसर लिया जाता था, लेकिन अब जो है गोहर या गौड़ जो है, जिसमें आप हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे गौड़ प्रदेश, तो वो गौड़ प्रदेश में ही गोहर है, जो गुजरात देख सकते हैं कि कान के जैसे बना हुआ सबसे पश्चिम में, वो गुजरात का सर क्रीक है, जहाँ पे अंतिम बिंदु, पश्चिमी अंतिम बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु जो है वालांगो है, जो हर बार पहले वालांगू को ही पूछा जाता था, लेकिन अब कुछ दिनों से जो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में वो बिंदु को माना गया है। तो किबीथू आप बार देखने से याद हो जाएगा, और यह अरुणाचल प्रदेश का अंतिम पूर्वी बिंदु है। इसी प्रकार से हम लोग देखें तो सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल को देख लिए हैं, और सबसे दक्षिण बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जबकि स्थलीय सीमा का जो अंतिम बिंदु देखा जाए तो वह तमिलनाडु के कन्याकुमारी माना जाता है। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जो है निश्चित ही याद कीजिएगा। ये काफ़ी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बार एक बार नहीं, हज़ारों बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसकी जो है भारत की जो अक्षांशीय, देशांतरीय और क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद जो है भारत के राज्यों का जो है क्रम, मान लेते हैं कि अगर गुजरात से अगर समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ कौन कौन राज्य है, तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, वो है गुजरात। और इस तरह से सबसे छोटी सीमा रेखा वाला राज्य कौन है, तो वो गोवा है, क्योंकि आप छोटा सा राज्य जो है गोवा, जो अरेबियन सी के करीब है, उनको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप 9 गो राज्य है जो समुद्री सीमा को टच करता है, जैसे है गुजरात हो गया, गुजरात के बगल में महाराष्ट्र है नीचे, और उसके नीचे जो है कर्नाटक है, फिर कर्नाटक के नीचे गोवा है, गोवा के नीचे केरल है, केरल के बगल में तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बगल में जो है आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के बाद जो है यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद जो है ये पश्चिम बंगाल है। तो इतना 9 गो राज्य जो है, ये सभी जो है समुद्री रेखा को या समुद्री सीमा को बनाता है। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है, जो याद करने के बहुत ही आसान ट्रिक बनाए हैं। बचपन में MBA बहुत से हो जाता है बांग्लादेश, और चौ से हो जाएगा चीन, पौ से हो जाएगा पाकिस्तान, 9 से नेपाल, M से म्यांमार, B से भूटान, और A से अफ़गानिस्तान होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत आसानी से पड़ोसी देश को याद कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा जो है भारी नहीं है, इसको 1-2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। और इसी तरह से हम लोग अगला टॉपिक जो लेने वाले हैं वो है
कि इन पड़ोसी देशों की राजधानी क्या है। जैसे है भारत के पड़ोसी देश एवं उनकी राजधानी, पाकिस्तान का इस्लामाबाद है, अफ़गानिस्तान का राजधानी काबुल है, चीन का बीजिंग है, नेपाल का काठमांडू है, भूटान का थिम्पू है, म्यांमार का नायपीयोडाओ है और बांग्लादेश का ढाका है। इस प्रकार हम लोग जो है पड़ोसी देशों की राजधानी को हम लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग देखें तो अगर सबसे समुद्र पार सबसे नज़दीक देश अगर देखें तो यह श्रीलंका है, जो भारत और श्रीलंका के बीच में एक खाड़ी है, उसको हम लोग मन्नार की खाड़ी भी बोलते हैं। और इनके बीच में एक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को जोड़ते हैं, उनको हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी जो है, श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटे है। और यहाँ का हम लोग जो है वर्तमान जो है प्रधानमंत्री कौन है, यहाँ पर अभी हाल ही में जो है आर्थिक मंदी आ गया, जिससे जो है यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो गए। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि जब भी किसी प्रकार का कहीं प्रॉब्लम होता है उस देश से क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं। ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।